जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आप सबसे बात करने आई हूं एक नई अपडेट पर। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन डिस्प्यूट जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, एंड दैट इज रिलेटेड टू श्री कृष्ण जन्मभूमि एंड साथ ही मथुरा ईदगाह मॉस्क। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है फॉर द लैंड, तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हाल ही में हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। So the news was updated to Supreme Court declined to stay Allahabad High Court order allowing an application for inspection of the Shahi Idgah Mosque। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था फॉर पर्टिकुलरली एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए, एंड उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के पास वो आगे बोला गया कि उसको स्टे कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया है। सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि हम ये केस है किसके बारे में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है। सो दिस केस द होल इज रिलेटेड टू कि इसमें माना ये जा रहा है कि हिंदू साइड से एक पिटिशन आ रही है एंड वन इज फ्रॉम द साइड ऑफ द मुस्लिम्स। तो इसमें कहा यह गया है जो उनकी मांग है पिटिशन के अंदर, उसमें यह है कि जो 13.37 एकर्स ऑफ लैंड है, जो कि पूरा जिस पूरे में हमारा जन्मभूमि भी बनी हुई है एंड दूसरी साइड में मॉस्क बना हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो लैंड है, इवन इंक्लूडिंग द लैंड ऑन व्हाट द मॉस्क हैज बीन बिल्ट, कि उस पूरे लैंड को दे दिया जाए ट्रस्ट को, जो कि एक जन्मभूमि का ट्रस्ट है। तो चलिए जानेंगे हर एक डिटेल में। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस में जो ये सारी की सारी स्टार्टिंग हुई है, हिंदू पिटिशनर्स कह रहे हैं, जो उन्होंने पिटिशन फाइल किया कि जिस एरिया में इस मॉस्क को बनाया गया है दैट इज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे इस जो मॉस्क को बनाया गया था, बट ओरिजिनली दैट वाज द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब इनका कहना यह था कि एक वहां पे पहले टेंपल था कटरा देव टेंपल, उसी को तोड़कर इन्होंने उसको बनाया है। पहला उन्होंने ये इसमें लिखा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि उस पर्टिकुलर मॉस्क के अंदर देयर आर सम कार्विंग्स, जो उनकी वॉल्स के ऊपर है, कुछ है लोटस के रिलेटेड, एंड वन इज ऑफ द शेषनाग, एंड वी ऑल नो दैट शेषनाग जो हिंदू माइथोलॉजी में दैट इज द स्नेक डेमिगॉड। तो हिंदू पिटिशनर्स का ये कहना है कि हम वो जो मॉस्क है उसकी वॉल्स पे पर्टिकुलरली ये जो दो चीजें कार्विंग्स उन्होंने देखी है। उसी के ऊपर जो पिटिशन फाइल की गई थी, उसमें जो पिटिशन वाज फाइल्ड बाय 8 पीपल, जो उन्होंने एक अपने आप को एक द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बताया गया। उन्होंने जो मांग की थी दैट वाज कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाए फॉर द शाही ईदगाह मॉस्क, एंड इसको अप्रूव भी कर दिया है हाई कोर्ट के बेंच ने, जो कि जस्टिस मयंक कुमार जैन जिसको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सर्वे को अलाउ कर दिया है कि बिल्कुल इसमें सर्वे होना चाहिए। साथ ही इसमें यह कहा गया था कि यूपी जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो पिटीशन में मांग की गई थी, तो पिटीशन में यह कहा गया था कि जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है एंड शाही ईदगाह मॉस्क कमेटी है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन बनाई है, जो एक्चुअल में उनका मानना ये है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू जन्मभूमि ओनली, तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन को वहां से हटाते। दिस वाज आस्क्ड इन अ पिटिशन ओनली। साथ ही में पूरा का पूरा जो लैंड है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। तो ये पिटिशन में कुछ मांगे की गई थी। हालांकि अभी तक जो सामने आया है वो सर्वे जो है वो बोल दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है बाय द हाई कोर्ट कि जरूर हमें एक सर्वे कंडक्ट करना होगा, जिसके लिए एप्लीकेशन एक अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे दे ट्राइड के एडवोकेट्स उनमें रखा जाए। सो कमीशन टू इंस्पेक्ट मॉस्क कॉम्प्लेक्स, द हाई कोर्ट एग्री टू अपॉइंट एन एडवोकेट कमिश्नर to oversee the survey of the mosque which Hindu petitioners say hold signs proving that it was once a Hindu temple। तो जो पिटिशन में बोला गया कि वहां पे लोटस की कार्विंग्स है, शेषनाग की कार्विंग्स हैं, एंड ये जो पर्टिकुलरली लैंड है ये पहले मंदिर तोड़ के औरंगजेब के ऑर्डर पे जो ये मॉस्क बनाया गया था, इन सारे पिटिशंस के लिए ही अब इस सर्वे को फाइनली अलाउ कर दिया गया है। अब इसी के ऊपर जो मुस्लिम बोर्ड है उनका भी जो एक रिएक्शन आना अनिवार्य है, तो उसी के ऊपर मुस्लिम ग्रुप ने रिजेक्ट किया है कंटेंशन, और वो सामने लेकर आए हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उनका कहना यह है कि इसी एक्ट के अंदर लॉक कर दिया गया था कि जो भी रिलीजियस करेक्टर होगा होली साइट्स का, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ डे के, उसको वैसे ही रखा जाएगा विद द एक्सेप्शन ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद साइट। तो उसके अंदर हम सब जानते हैं जो राम जन्मभूमि के साथ केस था, बट ये तो वो एक एक्सेप्शन था, बट अदरवाइज ऑन दैट पर्टिकुलर एक्ट जो कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके अंदर सारी जो भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो सारा का कैरेक्टरिस्टिक था उसी को लॉक कर दिया गया था। अब हाल में जो देखा जाए तो सर्वे अलाउ कर दिया है,
सो नाउ इट विल ऑल डिपेंड ऑन द सर्वे कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या सामने आता है एंड उसी के अकॉर्डिंग अगला जो फैसला सामने आएगा। तो जब आगे सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो वापस से मिलेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। टिल दैट अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, बिल्कुल ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाती है, हर महीने आपके बैचेस बैठते, यू कैन ज्वाइन ऑन दीज कोर्सेज। साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीएस एफकेट आप इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। व्हाइल एनरोलिंग यू शुड यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। तो जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।